हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में आपको फैक्टोरियल का यूज़ करना है। फैक्टोरियल की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। फॉर अ नेचुरल नंबर n फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 का फैक्टोरियल लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 to n। दैट्स मीन्स कि 1 से लेके तो आपको 4 तक के मल्टीप्लाई करना होगा। सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 24। तो 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा 24। इस तरह से आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है। ओके। और कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज गिवन है फैक्टोरियल की जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ओके। सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी दिख रही है आपको n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, ये काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है, ये हमको बार बार यूज़ करना है। ओके। और दूसरी तीसरी भी इसी से रिलेटेड है। एंड यहाँ पे गिवन है कि m प्लस एन फैक्टोरियल हमेशा m फैक्टोरियल या फिर n फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ओके। उसी तरह पे यहाँ पे गिवन है कि ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है, ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। सो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट दिस। ठीक है। फर्स्ट है 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, तो अब 8 फैक्टोरियल मीन्स कि हमें 8 से तो 1 तक के मल्टीप्लाई करना होगा। दैट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। अगर आप इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 40,320। अगर आप ये चैप्टर सॉल्व कर रहे हो तो चैप्टर पढ़ने से पहले आप क्या कर लीजिए, आप ना 1 से तो 10 तक के सभी के फैक्टोरियल की वैल्यू याद कर लीजिए। आपको उससे काफ़ी इजी होगा सॉल्व करने के लिए और आपका काफ़ी टाइम भी बचेगा। ओके। सो सेकंड है 10 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। 10 से तो 1 तक के हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और इसकी वैल्यू आ जाएंगी हमें 3628800। ओके। देन थर्ड वन है 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल वैल्यू हमने फाइंड किए 3628800 माइनस 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 720 दैट इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 देन 808263। ओके। देन फोर्थ वन इज 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है। पहले अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 माइनस 6 है फिर उसका फैक्टोरियल। ठीक है। तो 10 माइनस 6 होता है 4। सो 4 का फैक्टोरियल दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 24। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। ठीक है। 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। सो 12 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है ना। यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 ऐसा 1 तक लिख सकते हैं कि हम 6 पे रुक जाएंगे तो 6 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा अपॉन में 6 फैक्टोरियल। सो 6 फैक्टोरियल डिवाइड दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू, अब इनका मल्टीप्लाई करना है, आप जैसे चाहे वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 8 रह गया है। ठीक है। 8 इंटू 7 सो 11 इंटू 12 132 इंटू 10 1320 इंटू 8 इंटू 7 56 इंटू 9
504 दैट इज इक्वल टू, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा 665280। ओके, देन सेकंड, अब यहाँ पे 12/6 फैक्टोरियल। सो पहले हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, देन थर्ड 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन है, सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 6 फैक्टोरियल दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 720। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देन फोर्थ वन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमें पहले दोनों फैक्टोरियल फाइंड करना होगा, देन हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, यानी इन सभी का हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 2 इंटू 1 6 इंटू 2 इंटू 1 2 दैट इज इक्वल टू 12। ओके, देन नेक्स्ट फिफ्थ वन, अब यहाँ पे 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल है। ओके, सो 9 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ओके, अपॉन में 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल दैट्स मीन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। सो 6 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 2 4 ज़ा 8 दैट इज 3 इंटू 4 इंटू 7 दैट इज 12 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 84। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ वन, अब यहाँ पे आप चाहे तो इन फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल के देन बाद में डिवाइड कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप 4 फैक्टोरियल कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो। सो जो 6 फैक्टोरियल है उसको आप लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, माइनस में 4 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में आल्सो 4 फैक्टोरियल है। ओके, सो यहाँ से हम 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 5 इंटू 6 दैट इज 30, यहाँ बचेगा सिर्फ 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल गेट डिवाइड, देन 30 minus 1 29। okay, which is our required answer. Then next question, 7th 8 factorial upon 6 factorial minus 4 factorial. So 8 factorial को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ से हम 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएंगे 30 माइनस 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, डिवाइड, सो इनका मल्टीप्लाई कर लो 56 इंटू 30 अपॉन 29 दैट इज इक्वल टू 0 3 6 18 कैरी 1 3 5 15 प्लस 1 16 अपॉन 29। सो अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड करना होगा, जिसकी वैल्यू आपको मिल जाएंगी 57.9310 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, आप यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। सो 8 फैक्टोरियल, अब यहाँ पे 6 माइनस 4 है, तो हम पहले इनका सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपको अगर 1 से लेकर तो 10 तक के आप सभी फैक्टोरियल की वैल्यू याद कर लो, आपके लिए काफ़ी इजी होगा। ठीक है, सो तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 40320 अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, इसे आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20160। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। सो हमें इन टर्म्स को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन गिवन है 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू, अब हमें अगर हम इसे 10 फैक्टोरियल में हमें कन्वर्ट करना है तो हमें 1 से लेकर तो 4 तक के मल्टीप्लिकेशन इसमें ऐड करना होगा या फिर मल्टीप्लाई करना होगा। दैट इज़ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 10। ठीक है, ये पूरा 10 फैक्टोरियल हो गया है। अब हमने ये जो 4 टर्म्स ऐड किए उसे बैलेंस करने के लिए हमें डिवाइड भी करना होगा उसी टर्म से। दैट इज़ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन सेकंड, अब यहाँ पे 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 है, हमें इसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। ओके, सो यहाँ पर गिवन है 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15। ओके, अब ये 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1। ओके, एंड ये 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 एंड इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 एंड 12 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 दैट इज़ 15। ओके, अब आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे एक 3 है, 1 2 3 4 5 3 है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 3 रेस्ट पावर 5 इंटू में अब यहाँ पे बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एंड 5 दैट इज इक्वल टू 3 रेस्ट पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट थर्ड सॉल्यूशन, अब यहाँ पे 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 हमें गिवन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एब्सेंट है तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज़ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। ठीक है, हमने ये टर्म एक्स्ट्रा के यहाँ पे यूज़ किए तो बैलेंस करने के लिए उसी से हमें डिवाइड भी करना होगा। सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 से हम डिवाइड कर देंगे। सो 1 से तो 9 तक की मल्टीप्लिकेशन है दैट इज़ 9 फैक्टोरियल और नीचे 5 फैक्टोरियल। ओके, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट फोर्थ वन सॉल्यूशन, अब यहाँ पे गिवन है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 दैट इज़ इक्वल टू, अब 5 है, 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 इंटू 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 20 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4। सो यहाँ पे 5 है, 5 1 2 3 एंड 4 दैट इज़ 5 रेस्ट पावर 4 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज़ 5 रेस्ट पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। Then next question number 4, evaluate n factorial upon r factorial into n minus r factorial for n is equal to 8 r is equal to 6। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, n और r की वैल्यू हमें गिवन है। ओके, सो सॉल्यूशन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल फैक्टोरियल। सो n गिवन है 8 तो ऊपर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन नीचे r है दैट इज 6 फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n माइनस r दैट इज 8 माइनस 6 फैक्टोरियल। ओके, दैट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 6 दैट इज 2 फैक्टोरियल। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब 8 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल को रहने दो 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1। सो 6 फैक्टोरियल गेट डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 दैट इज़ 4 इंटू 7 दैट इज़ इक्वल टू 28। ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट
सेकेंड सॉल्यूशन, सो हमें वैल्यू फाइंड करना है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. ओके, सो दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल मीन्स 12 फैक्टोरियल अपॉन r की वैल्यू भी 12 है, सो 12 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 12 फैक्टोरियल. ओके, सो डिवाइडेड 1 बाय 12 माइनस 12 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हम 1 कंसिडर करते हैं, दैट इज़ 1 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1. ओके, सो इसकी वैल्यू हमें मिल गई है 1. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन सॉल्यूशन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, सॉरी दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n की वैल्यू 15 है अपॉन r की वैल्यू 10 है. ठीक है, सो 15 माइनस 10 फैक्टोरियल. ओके, सो 15 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 10 दैट इज 5 फैक्टोरियल. ओके, दैट इज इक्वल टू 15 को हम लिखेंगे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल. ओके, अपॉन में हम लेंगे 10 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ओके, सो 10 फैक्टोरियल गेट डिवाइड, आप चाहे तो यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हो. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, देन 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, देन 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 3 1 ज़ा 3. ठीक है, तो नीचे की सभी टर्म डिवाइड हो गई है. अब ऊपर बचा है 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11. सो मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 7 21 इंटू देन 11 इंटू 3 33, 3 कैरी 3, 11 1 11 प्लस 3 14. सो 21 इंटू 143 मल्टीप्लाई करो इनका, दैट इज इक्वल टू 3003. ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन सॉल्यूशन, हमें फाइंड करना है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. सो यहाँ पे n की वैल्यू गिवन है 15 फैक्टोरियल अपॉन r की वैल्यू है 8 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 8 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 8 दैट इज 7 फैक्टोरियल. सो दैट इज इक्वल टू 15 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल. डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ओके, सो 8 फैक्टोरियल गेट डिवाइड. अब हम इनसे भी इन वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 7 2 ज़ा 14 और 6 2 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड इस 4 से हम ये 2 2 ज़ा 4 डिवाइड कर सकते हो कि यहाँ पे 2 इंटू 2 4 होगा और ये 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है तो 2 5 ज़ा 10 डिवाइड कर देंगे हम. ठीक है, सो हमारे पास वैल्यू बची है 3 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 5 इंटू यहाँ पे एक 3 है. ठीक है, इंटू 3. सो दैट इज इक्वल टू
3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 5 45 इंटू 11 इंटू 13 143। ओके, देन इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो, आपको रिजल्ट मिलेगा 6435। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड n if फर्स्ट वन n अपॉन 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। सॉल्यूशन, सो हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करना है, हमें गिवन है n अपॉन 8 फैक्टोरियल। सो 8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है तो हम 6 तक नहीं, हम जाएंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक। ओके, और 6 को हम लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है अपॉन 4 फैक्टोरियल। देयरफॉर n अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, सो यहाँ बच जाएगा 3 इंटू 6, 3/6 इंटू 5 प्लस 1/4 फैक्टोरियल कॉमन ले ली तो सिर्फ 1 ही बचेगा इंटू 1/4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये कॉमन ले लिया हमने। सो ये 4 फैक्टोरियल इस 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर n अपॉन यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 इंटू 5 40 इंटू 7 इंटू 6 42 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, दैट इज 2 इंटू 5 1/10 प्लस 1। सो देयरफॉर n अपॉन 40 इंटू 42 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 10 1 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11/10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू इधर डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे ऊपर नोमिनेटर में चले जाएंगे। देयरफॉर n इज इक्वल टू 11 इंटू 40 इंटू 42 अपॉन 10, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे 4 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 4 इंटू 2 8, 4 4 ज़ा 16। सो इन दोनों का अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा 1848। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n। देन सेकंड क्वेश्चन, n/6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4/8 फैक्टोरियल प्लस 3/6 फैक्टोरियल। सॉल्यूशन, सो n/6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4/8 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 3/6 फैक्टोरियल। देयरफॉर n/6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/14 प्लस 3, और जो 6 फैक्टोरियल है उसे हम कॉमन ले लेंगे इंटू 1/6 फैक्टोरियल। ओके, सो ये 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर n इंटू 1/14 प्लस 3, देयरफॉर n इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 42 अपॉन 14, दैट इज इक्वल टू, देयरफॉर n इज इक्वल टू 43 अपॉन 14। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। आप चाहे तो इसे डिवाइड भी कर सकते हो या तो इसी तरह भी रहने दे सकते हो। ओके, देन थर्ड वन, 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 4/5 फैक्टोरियल। सॉल्यूशन, अब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही रहती है अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएंगी, यहाँ 4 फैक्टोरियल माइनस 4/5 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। देयरफॉर 1/n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 5/4। देयरफॉर 1/n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/4 फैक्टोरियल इंटू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 5 1 ज़ा 5 माइनस 4,
1/5, therefore 1/n factorial is equal to 5 into 4 factorial, that means 5 into 4 into 3 into 2 into 1. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/5 फैक्टोरियल। देयरफॉर इसे हम कन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल की वैल्यू इज इक्वल टू है 5 फैक्टोरियल, देयरफॉर वी कैन राइट n is equal to 5, so which is our required answer. The next fourth question solution, हमें गिवन है n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। देयरफॉर हमारे पास प्रॉपर्टी है n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। एक एक नंबर हम कम करके इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 42 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर n प्लस 1 इंटू n इज इक्वल टू 42, मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा प्लस n, ये इधर आ जाएगा माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको दिख रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। सो -42 के फैक्टर हम लिख सकते हैं 7 and 6, ओके। सो हम n की जगह पे लिख देंगे देयरफॉर n स्क्वायर प्लस 6n। अब यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू जो रहेंगी वो प्लस में होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंगे -6n प्लस 7n माइनस 42 इज इक्वल टू 0। इन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ से हम n कॉमन लेंगे, सो n माइनस 6, यहाँ से हम 7 कॉमन लेंगे तो 7 इंटू n माइनस 6 आ जाएगा यहाँ पे भी। सो देयरफॉर n माइनस 6 इंटू n प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दोनों को हम सेपरेट करेंगे। n माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू -7। सो जब भी हम फैक्टोरियल की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो n देके रहेगा वो हमेशा नेचुरल नंबर देके रहेगा, बट -7 नेचुरल नंबर नहीं है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर -7 इज नॉट नेचुरल नंबर, देयरफॉर n इज इक्वल टू ओनली 6, ओके। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। द नेक्स्ट फिफ्थ वन सॉल्यूशन, गिवन है n प्लस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 110 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। सो इसे हम लिख सकते हैं n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 110 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। सो n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, n इंटू n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n देन प्लस 3n प्लस 6 इज इक्वल टू 110, देयरफॉर n स्क्वायर 3 प्लस 2 5n, इसको हम इधर ले लेंगे, प्लस 6 माइनस 110 दैट इज -104 इज इक्वल टू 0। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हमें यहाँ पे फैक्टर चाहिए 5 के, तो हम 5 की जगह पे लिख सकते हैं n स्क्वायर इंटू 13n एन 8n, ठीक है। प्लस 5 है, मतलब कि बड़ा वाला जो नंबर रहेगा वो प्लस रहेगा, छोटा नंबर माइनस रहेगा, ठीक है। -104 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो पार्ट करेंगे हम, यहाँ से हम n कॉमन लेंगे, सो n प्लस 13 बचेगा, यहाँ से हम -8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी n प्लस 13 बचेगा, ओके। सो देयरफॉर n प्लस 13 इंटू n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दोनों को सेपरेट करेंगे हम, n प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू -13 और n इज इक्वल टू 8। अब it is not a natural number, so here -13 not belongs to natural number, ठीक है, therefore n is equal to 8, okay।
सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 3.2 के 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।